एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मार्क टीवी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के मशहूर राज्य महाराष्ट्र के बारे में। क्या आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में जानते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी भी महाराष्ट्र में है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? महाराष्ट्र राज्य में कौन सा फल सबसे ज़्यादा पैदा होता है? महाराष्ट्र राज्य की शुरुआत कब हुई? मराठी भाषा की शुरुआत कब हुई? महाराष्ट्र में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इतिहास में मुड़कर देखा जाए तो भारत बहुत से धार्मिक स्थलों की जन्मभूमि भी रहा है। सदियों पहले भारत से बुद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं ने महाराष्ट्र में शरण ली थी। महाराष्ट्र में दूसरे क्षेत्र से भी बहुत से लोग आते हैं। महाराष्ट्र शब्द की शुरुआत महारथी यानी महान रथ चालक से हुई। महाराष्ट्र राज्य रकबे और आबादी के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत के दो मशहूर शहर मुंबई और पुणे भी इसी राज्य में शामिल हैं। इस राज्य की राजधानी मुंबई शहर है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र राज्य की मादरी ज़बान मराठी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जैसी भाषा बोलने वाले आसानी से मिल जाएंगे। इस राज्य में आम की पैदावार भारत के सभी राज्यों से ज़्यादा है। महाराष्ट्र राज्य की शुरुआत 1 मई 1960 में हुई। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र डे यानी महाराष्ट्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। महाराष्ट्र राज्य का कोड नंबर 27 है। इस राज्य में 36 ज़िले हैं। इस राज्य का पसंदीदा खेल कबड्डी है। महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, जलगांव यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नासिक यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कॉलेज महाराष्ट्र में हैं। मराठी भाषा में बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। सबसे पहले नागा काल में यहाँ महाराष्ट्री भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और बाद में 8वीं शताब्दी में मराठी भाषा की शुरुआत की गई। 1307 के बाद महाराष्ट्र में ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं का राज था। मुस्लिम धर्म की फ़ारसी भाषा का भी असर मराठी भाषा में है। 16वीं शताब्दी के बाद शिवाजी महाराज ने मुस्लिम राजाओं से जंग करके उनका राजपाट ख़त्म किया और महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 1661 में ब्रिटेन ने बॉम्बे आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। 19वीं शताब्दी तक मराठाओं ने भी अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक दिए। महाराष्ट्र राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार की लिस्ट में सभी धर्मों के त्यौहार शामिल हैं, जैसे ईद, बकरी ईद, होली, दिवाली, गणपति, क्रिसमस जैसे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थल के लिए भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के मुंबा देवी मंदिर, कैलाश मंदिर, बालाजी मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर भी महाराष्ट्र में ही हैं। और मुस्लिम धर्म की मशहूर दरगाह हाजी अली दरगाह, हाजी मलंग दरगाह और बाबा ताजुद्दीन की दरगाह भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत को बहुत से महापुरुष दिए हैं। उन्हीं में एक बड़ा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनके अलावा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए भारत में सबसे पहले स्कूल खोला। इनके अलावा बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखकर हिंदुस्तान के अगले और पिछले सभी वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाया। और आज के दौर में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर भी महाराष्ट्र राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम महाराष्ट्र राज्य के कुछ टूरिस्ट पैलेस के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक वीडियो में सभी टूरिस्ट पैलेस का जिक्र करूं, पर फिर भी कुछ फेमस पैलेस बताता हूं जहां आप आसानी से जा सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर हिल स्टेशन, पंचगनी, एलिफेंटा गुफा, बीवी का मकबरा, मुंबई सिटी, थाने सिटी, पुणे सिटी, औरंगाबाद सिटी, हाजी अली दरगाह के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य समुंदर से लगकर है और इस राज्य में बहुत सारी नदियां भी हैं।
जैसे भीमा नदी, गोदावरी नदी, वैनगंगा नदी, नर्मदा नदी और इसके अलावा भी कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य के लोग आमतौर पे दाल चावल, ज्वार की भाकरी, रोटी और बैंगन का भरता और खिचड़ी खाने के शौकीन हैं। सुबह को नाश्ते के वक्त समोसा, वड़ा पाव, पोहा चाय के साथ खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। महाराष्ट्र में आज भी शिवाजी महाराज के दौर के किले मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं। शिवनेरी किला, जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, सिंहगढ़ किला, रायगढ़ किला, तोरना किला और इसके अलावा भी कई किले हैं। बात महाराष्ट्र की हो और समुद्र तट यानी बीचेस की बात ना हो तो बात अधूरी लगती है। जुहू बीच, हरिकेश्वर बीच, मुरुड बीच, केलसी बीच और इन बीचेस के अलावा भी और बहुत सारे बीचेस हैं। भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी महाराष्ट्र में है, जिसे हम मुंबई फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। इस फिल्म सिटी का नाम दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी है। दादा साहेब फाल्के के नाम से बनी मुंबई फिल्म सिटी को देखने के लिए रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं। फिल्म सिटी मुंबई के गोरेगांव में है। वेस्टर्न रेलवे से आप गोरेगांव जा सकते हैं और टिकट लेकर आपको फिल्म सिटी के अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग और सीरियल्स की शूटिंग देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल मार्क टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।